हमारे साथ बने हुए हैं यूनिकॉर्न इन्वेस्टमेंट के गजेंद्र नागपाल। अब वक्त है उनके पसंदीदा शेयर के बारे में जानने का। उन्होंने चुना है चंबल फर्टिलाइजर, जागरण प्रकाशन और साथ ही स्वराज इंजन। क्यों चुना है, किस तरह के रिटर्न देंगे, उन्हीं से जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं चंबल फर्टिलाइजर की। यहाँ पर आप इसको क्यों पसंद कर रहे हैं, क्या डेवलपमेंट है और ये किस तरह का रिटर्न देगा? जो अनिल, एक्चुअली जो रिजल्ट्स आए हैं इनके Q1 के, उसमें कुछ ऐसी ग्रेट बात नहीं थी, लेकिन जिस वजह से मैं स्टॉक को थोड़ा सा पॉजिटिव देखता हूं, उसमें 2-3 वजह हैं मेरे पास। पहली बात तो ये कि जो कंपनी है वो शायद अपने शिपिंग बिजनेस को डीमर्ज करने की बात कर रही है। आई थिंक दैट्स वेरी गुड फॉर द कंपनी। उसके अलावा राइट पॉइंट इन टाइम पे कैपेसिटी एक्सपेंशन की बात हो रही है, और जो सबसे बड़ा ट्रिगर है स्टॉक में वो ये है कि यूरिया प्राइस डी कंट्रोल की जो बातें हो रही हैं, आई थिंक दे आर फार मोर authentic this time than what we have seen in the past। तो हर चीज़ और चौथा मानसून भी जो है वो रीजनेबली गुड है इस साल का। तो इन सब चीज़ों के चलते हुए मुझे लगता है ये स्टॉक में एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है। ये स्टॉक जो है पिछले कुछ एक दिनों में अच्छा खासा बढ़ा था, लेकिन आज ये स्टॉक थोड़ा बहुत करेक्ट किया है। तो मुझे लगता है करंट वैल्यूएशंस के ऊपर ये यहाँ से अगर 2-3% और थोड़ा सा करेक्ट करता है तो और ज़्यादा सेफ हो जाता है ये इन्वेस्टमेंट स्टैंड पॉइंट से। इस स्टॉक में एंट्री बनती है, बिकॉज मैं समझता हूँ कि ये स्टॉक जो है 125 रुपये के करीब इन्वेस्टर्स को मिलेगा एक साल के अंतराल में। चलिए, तो एक साल में 125 रुपये तक जा सकता है, यानी कि अच्छे रिटर्न आपको इन लेवल से भी मिल सकते हैं। जागरण प्रकाशन पे आप दाव लगाने की बात कर रहे हैं, यहाँ पर क्या खास है और क्या टारगेट देंगे आप? जागरण प्रकाशन मैंने पहले भी आपके प्लेटफॉर्म से आपके दर्शकों को रेकमेंड किया था। इसकी 2-3 वजह मेरे पास ये हैं। पहली बात तो ये कि जो इस कंपनी ने अपनी परफॉर्मेंस में लगातार इंप्रूवमेंट दिखाई है, चाहे वो एडवर्टीजमेंट रेवेन्यू के व्यू से हो या सर्कुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, तो दोनों ही पैरामीटर्स में इस कंपनी ने अच्छी खासी ग्रोथ दिखाई है। प्लस एक जो बड़ा केस मेरे सामने है वो ये है कि जो न्यूज़पेपर्स, पर्टिकुलरली हिंदी और रीजनल न्यूज़पेपर्स जो हैं, जो इनका जो डिफरेंशियल है एडवर्टीजमेंट रेवेन्यू में कंपेयर टू द मेन स्ट्रीम इंग्लिश न्यूज़पेपर्स, आई थिंक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये जो फासला है ये अपने आप में कम होने वाला है। क्योंकि मेरा ये मानना है कि जो रियल ग्रोथ आने वाली है, जो जिसको हम रियल मिडिल क्लास अपसर्ज कहते हैं, वो आई थिंक छोटे शहरों में और रीजनल लेवल पे काफ़ी स्ट्रांगली इमर्ज होकर आने वाला है। तो ये वजह है जिसकी वजह से मुझे लगता है कि ये स्टॉक में जो वैल्यूएशन डिफरेंशियल है बिटवीन द मेन स्ट्रीम प्लेयर्स एंड द रीजनल प्लेयर्स इज गोइंग टू गेट रिड्यूस्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो ये अपने आप में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जिसकी वजह से मैं स्टॉक ये हमेशा लगता है कि वैल्यूएशन स्टैंड पॉइंट से इट शुड बी moving up the compared to the comparable peers in the mainstream business। तो इसलिए मुझे लगता है कि यहाँ पे भी एक अच्छी खासी बाइंग अपॉर्चुनिटी है। इसमें मैं 130 रुपये के टारगेट के हिसाब से एक साल के अंदर अंदर आपके दर्शकों से शेयर करना चाहूँगा। चलिए, तो ये 130 रुपये का आपको टारगेट फिलहाल इसमें मिल सकता है। 110 का वर्तमान भाव है, तो अच्छा रिटर्न यहाँ से भी। स्वराज इंजन में आप क्या देख रहे हैं? कई लोग कह रहे हैं कि इसके वैल्यूएशन बहुत अट्रैक्टिव हैं, आप क्या कहेंगे? देखिए, बिल्कुल वही कहूँगा जो अभी आपने कहा कि सब लोग कह रहे हैं। इसके वैल्यूएशन अट्रैक्टिव इसलिए दिखते हैं कि अभी इसमें महिंद्रा एंड महिंद्रा ने 33% स्टेक लिया है, आई मीन दैट इज़, और उनके क्रेडिबल सप्लायर्स के रूप में है। इसके अलावा जो कंपनी की परफॉर्मेंस है वो हर पैरामीटर पे स्टर्निंग रही है। पिछले साल करीबन 35 रुपये का EPS दिखाया, इस बार Q1 में 11 रुपये का EPS दिखाया है, और कंपनी के पास जो है 150 रुपये पर शेयर के हिसाब से इसकी बैलेंस शीट में कैश अवेलेबल है। तो अगर मैं उस कैश को हटाऊं तो करीबन जो कंपनी के जो वैल्यूएशन दिखती हैं अभी 300-310 रुपये के भाव के आसपास, वो वैल्यूएशन के हिसाब से, और अगर मैं 44-45 रुपये का EPS इस साल में प्रोजेक्ट करूं, तो ये जो स्टॉक है आपको 10 से कम PE के मल्टीपल पे अवेलेबल है, रादर 8-9 के PE मल्टीपल पे अवेलेबल है। तो ये जो और गिवन द काइंड ऑफ सिनेरियो दैट वी आर सीइंग, आई थिंक ये स्टॉक कंफर्टेबली प्लेस्ड है कि इसमें आपको 550 रुपये का भाव एक साल के अंदर अंदर मिले। तो मेरा मानना यही है कि अगर आपका वो स्टैंड पॉइंट हो और उसके अलावा